हे हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं हमारी साइंस की क्लासेस की। तो देखो, सोशल साइंस तो मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था सीटेट पेपर 2 के लिए, लेकिन साइंस की क्लासेस मैंने स्टार्ट नहीं करी थी। तो आज से हम ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम इसमें फर्स्ट चैप्टर करेंगे और ये भी बिल्कुल उसकी तरह ही होगा, सोशल साइंस की तरह ही उसी फॉर्मेट में होगा कि पहले तो हम चैप्टर करेंगे और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे कि सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन ये कहाँ से आता है। तो भोजन के बारे में बेसिक चीज़ें हम समझेंगे इस चैप्टर में, और इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो भी भोजन से ही रिलेटेड है। तो दोनों चैप्टर्स को करने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप मेरे बारे में देख सकते हैं, ये सभी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा आई डी एंड टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो, अगर बात करें खाने की, तो खाने में हम बहुत सी चीज़ें खाते हैं। कुछ चीज़ें हम कच्ची खाते हैं और कुछ खाना जो है खाते हैं हम वो पका करके खाते हैं, और कुछ खाना ऐसा भी होता है जिसमें हम एक से ज़्यादा चीज़ें भी मिलाते हैं। मान लो आप चावल खा रहे हैं, तो चावल बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? चावल की और पानी की। तो चावल बनाने में हमने दो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया, चावल और पानी का। वैसे ही हम और भी जो चीज़ें बनाते हैं उनमें भी कई चीज़ें हम मिला सकते हैं, कई और चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो दो या दो से ज़्यादा पदार्थ भी हम भोजन में हमारे मिला सकते हैं। तो कई तरीके से हम अपना भोजन तैयार करते हैं और कुछ भोजन हम कच्चा भी खाते हैं। तो मान लो अगर हम सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी में भी हमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कच्ची सब्जियाँ, नमक, तेल, मसाले, कई सारी चीज़ों को मिलाकर के हमारी सब्जी बनती है। तो वैसे ही हम यहाँ पर देख लेते हैं दो चीज़ों के बारे में, दो फूड आइटम्स देख लेते हैं। एक तो हो गई रोटी, या फिर हम बोलते हैं इसको चपाती, और एक हो गई दाल। तो मान लो अगर हमें रोटी या चपाती बनानी है या फिर दाल बनानी है, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए आटा और पानी। आटा हम पानी की सहायता से गूँथेंगे, और दाल बनाने के लिए हमें चाहिए दाल, पानी, नमक, तेल या फिर घी। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई तेल में बनाता है, कोई घी में बनाता है। और इसके अलावा हमको चाहिए स्पाइसेस यानी मसाले। तो ये सभी चीज़ों को मिलाकर के हमारी बनती है दाल। तो फूड आइटम्स में बहुत सी वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। कुछ कच्चे हम खा सकते हैं, कुछ हम पकाकर खाते हैं। पकाकर जो खाते हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं। अब देख लेते हैं फूड मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज। मतलब कि जो फूड मटेरियल हमें मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, क्या उसका सोर्स है, इसके बारे में जानेंगे इसमें। तो कंटेंट मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया है, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे उसमें ही आप देख सकते हैं। तो प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। पौधे चावल और गेहूं के स्रोत हैं। तो मतलब कि जो चावल और गेहूं हमें मिलते हैं वो हमें पौधों से मिलते हैं। तो इसीलिए इसको वेजिटेरियन फूड कहा जाता है। जो चीज़ें हमें पौधे से मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं? वेजिटेरियन। देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन, बीफ, पोर्क एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स। तो देखो, ये पौधे से जो हमें सोर्स है, हमारे सब्जियां भी हैं पौधे से, चावल और गेहूं तो है ही। तो बाकी अगर हम जानवरों की बात करें, तो जानवरों से हमें देखो एक तो दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं, मांस मिलता है, चिकन जो कि नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए है ये, मछली, झींगा, बीफ, सूअर का मांस, ऐसे अन्य खाद्य पदार्थ हैं जो जानवरों से मिलते हैं। तो जानवरों से भी हमें बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं तो वो जानवरों से जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो कम ही उनका इस्तेमाल करते हैं। दूध तो ऐसा है कि दूध तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही पी लेते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। आगे देख लेते हैं। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देखो, पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? अनाज मिलते हैं एक तो, इसके अलावा हमें सब्जियां मिलती हैं, फल जैसी सामग्री, खाद्य सामग्री हमें मिलती हैं, और हमें दालें मिलती हैं पौधों से। तो कई सारी खाद्य सामग्री हैं जो कि हमें पौधों से मिलती हैं। और पशु हमें दूध, मांस उत्पाद और अंडे प्रदान करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें पशुओं से मिलती हैं। गाय, बकरी और भैंस कुछ सामान्य जानवर हैं जो कि हमें दूध देते हैं। एनिमल प्रोवाइड्स अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउस, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क।
तो ये कुछ कॉमन जानवर हैं, गाय, बकरी और भैंस, जिनका दूध जनरली लोग पीते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। इसमें हम बात करेंगे कि जो पौधे हैं उनका कौन सा भाग खाया जाता है, और जो जानवर हैं उनसे हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है जिसको कि हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं। तो देखो, हम कई पत्तेदार सब्जियां खाते हैं और हम कुछ पौधों के फल खाते हैं। तो पत्तेदार सब्जियां जो हुई, तो इसका मतलब क्या है, हम उसकी जो पत्तियां हैं वो भोजन के रूप में ले रहे हैं, और कुछ पौधों के हम फल खाते हैं। तो फल भी हम पौधे के लेते हैं भोजन के रूप में। कभी हम जड़ के रूप में ये भोजन लेते हैं पौधों से, कभी तना और कभी फूल। तो यानी कि जो पौधा है उसका हर एक पार्ट जो है हमारे खाने के काम आता है। वो अलग अलग प्लांट्स पर डिपेंड करता है कि किसका कौन सा वाला पार्ट हम खाते हैं। We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stem and even flowers. तो रूट, स्टम और फ्लावर्स, या फिर कहें हम उसकी पत्तियां पौधे की, या फिर कहें हम फ्रूट्स, तो सभी भाग जनरली पौधे के हमारे भोजन के रूप में काम आते हैं। कुछ पौधों में 2 या 2 से अधिक खाद्य भाग होते हैं। जैसे कि एक अगर प्लांट है तो उसके हमें कई सारे चीज़ें हैं जो कि भोजन के रूप में मिलती हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें तो सरसों का पौधा अगर हम देखें, तो सरसों के पौधे के जो बीज होते हैं, जब उसका पौधा पक जाता है, मतलब हम कह सकते हैं मेच्योरिटी पर आ जाता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, उससे हमें बीज मिलता है। जो वो बीज मिलता है उससे हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। जब वो बीज से ऑयल निकाला जाता है, वो हमारे ऑयल जो होता है वो कुकिंग में काम आता है। इसके अलावा इसकी पत्तियों का भी हम प्रयोग करते हैं सब्जी के रूप में। इसका साग बनता है, आपने अक्सर खाया भी होगा। तो सरसों के जो पौधे के 2 भाग हम खाते हैं, बीज जिससे कि तेल मिलता है, और एक पत्तियां जिससे कि हमें सब्जी मिलती है। तो सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल्स। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखो कुछ सब्जियां हैं जो कि फ्लावर हैं। ये तो फ्लावर हैं, ये ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, गोभी जिसे कहते हैं। तो ये प्लांट का जो है वो फ्लावर वाला पार्ट है जो कि हम सब्जी के रूप में लेते हैं। अब अगर हम बात करें जड़ों की, रूट्स की, तो ये सभी रूट्स हैं जो हम खाते हैं। जैसे कि रेडिश यानी मूली हो गई, कैरेट हो गई, बीट रूट हो गई, या फिर सलजम हो गई। तो ये सभी क्या हैं, पौधे के जड़ वाले भाग हैं जो कि हमारे भोजन के काम आते हैं। और ये इधर देखें आप, तो ये लीव्स हैं, ये पत्तियां हैं जो कि हमारे खाने के काम आती हैं। जैसे कि पालक हो गया, जैसे कि ये लेटिस हो गया, और कैबेज जो कि आपकी बंद गोभी कहलाती है, तो ये भी पत्ती है। तो इन पत्तियों को हम भोजन के रूप में लेते हैं। तो बाकी आपका यही है कि पौधे का जो है हर एक पार्ट हमारा खाने के काम आता है। तो अलग अलग पौधे में अलग अलग पार्ट हमें खाने को मिलते हैं, भोजन के रूप में हम इनको लेते हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे थे कि जो एनिमल प्रोडक्ट हैं, एनिमल प्रोडक्ट हमें कौन कौन से मिलते हैं, एनिमल्स से जो मिलते हैं। तो एक इसमें आता है आपका शहद। शहद जो है ये मधुमक्खियाँ बनाती हैं। तो मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, जिसको कि मीठा रस कहते हैं, इकट्ठा करती हैं और उसे शहद में बदल देती हैं और अपने छत्ते में जमा कर लेती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर यानी कि स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन दियर हाइव। तो अपने छत्ते में ये जमा करती रहती हैं शहद को। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध हो सकता है। देखो, फूल जिस समय में खिलते हैं ना, ये कुछ महीने ही होते हैं, लेकिन इन कुछ महीनों में ही ये मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, ये इस रस को इकट्ठा कर लेती हैं। तो इसलिए मधुमक्खियाँ इस मकरंद को साल भर अपने उपयोग के लिए संग्रहित करती हैं। फ्लावर एंड दियर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली अ पार्ट ऑफ द ईयर, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर दियर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो मतलब पूरे साल के लिए ये स्टॉक कर लेती हैं। मधुमक्खियों द्वारा संग्रहित भोजन को मधुमक्खी के छत्ते से शहद के रूप में एकत्र करते हैं। तो वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी फ्रॉम बी हाइव। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मधुमक्खियों से शहद प्राप्त करते हैं। तो एक तरह से हमें पौधे तो भोजन प्रदान करते ही हैं, एनिमल्स भी अनेक तरह से हमें कोई ना कोई फूड आइटम्स देते हैं। अब देखते हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट। जानवर क्या खाते हैं, इसमें हम देखेंगे। देखो, वे जंतु जो केवल पौधों या पौधों के उत्पादों को खाते हैं, यानी कि जो पौधों पर ही डिपेंड रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं शाकाहारी। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। इसके बाद आते हैं ऐसे जानवर जो दूसरे जानवर को खाते हैं।
तो इन जानवरों को हम कहते हैं मांसाहारी। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो जो मांसाहारी होते हैं वो दूसरे जानवरों को खाते हैं, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद है वे जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। तो जो जंतु पौधे और जंतु दोनों को ही खाते हैं वो हमारे कहलाते हैं सर्वाहारी या फिर ओमनिवोर्स। और यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं कौन कौन से जानवर हैं इसमें शामिल, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो यहाँ पर आप इनकी लिस्ट देख सकते हैं। ये इसमें चैप्टर में इंक्लूड नहीं था इनका नाम, लेकिन मैंने चार्ट फिर भी दे दिया है, आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं एक बार। तो ये आज हमारी पहली क्लास थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें, क्योंकि ये क्लासेस हमारी रेगुलर रहेंगी। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो है आपका वो भी फूड से ही रिलेटेड है। तो फूड वाले चैप्टर्स करने के बाद फिर इनके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए होंगे उनको हम एक ही साथ कर लेंगे, क्योंकि ये वाला चैप्टर थोड़ा छोटा था तो इसलिए मैंने इसमें नहीं लिए हैं क्वेश्चंस। वैसे क्वेश्चंस की वीडियो तो अलग से ही आएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।